सतरंगी मौसम हो या गम के बादल हो, फूलों की सेज हो या कांटों की राहें हो, मेरे हम कदम, मेरे हम सफर, राह में छोड़ न जाना, हर कसम तोड़ न जाना, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। एमजी से कितना प्यार करती हूँ पर एमजी मुझे हर दफा सिर्फ नफरत की नजर से देखते। क्यों? क्योंकि मैं गवार हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे खुद आई थी हमारे घर रिश्ता लेके, माँ ने हाँ कर दी। एमजी को अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो माँ जी से कह देते। मेरे साथ क्यों ऐसा किया? खुद रहते हैं घर में और मुझे रखते हैं सर्वेंट क्वार्टर में। एमजी कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, हर बार मुझे धुतकारते रहते। मैं करूँ तो क्या करूँ? अजी शायद मुझसे घर की काम करवाती है और जब सोने का टाइम आता है माँ जी मुझसे कहती है गोपी बहू जाके सर्वेंट क्वार्टर में सो जाओ। मुझे भी राशि बहन की तरह वहीं घर में ही रहना है। मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या दोष है जो मुझे यहाँ आके सोना पड़ता है, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा। कभी कभार मेरे मन में आता है कि सब कुछ छोड़ जाके वापस चली जाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ कि उर्मिला माँ मुझे वापस नहीं रखेंगी। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई, वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। एमजी का मेरे लिए रिश्ता आया था, मैं कितना खुश थी कि अपनी नई लाइफ शुरू होगी, अपनी नई जिंदगी जीऊंगी। कौन जानता था कि मुझे ऐसी लाइफ मिलेगी। पापा भी मुझे सब सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जी आप यहाँ क्यों आए? अगर आपको मुझसे कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। गोपी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे एमजी मत बुलाया करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ग्रीन टी चाहिए और तुम गवार मुझे ब्लैक टी बना के देके आ गई। जी मुझे लगा दूध के बगैर जो चाय बनती है उसको ग्रीन टी कहते हैं। मैं आपको अभी बना के ला देती हूँ ग्रीन टी। गवार कहेगी, माँ ने पता नहीं क्यों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मैं स्वीटी से प्यार करता था। मैं माँ की कोई बात नहीं टालता, माँ के हुक्म का पालन करता हूँ। इस चक्कर में मेरे सर पड़ गई तुम गवार। वरना आज प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ स्वीटी से करता हूँ। तुम मुझ पे बोझ बन गई है, बोझ। जी ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है? बस मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मैं सीख जाऊंगी आपके लिए। एमजी मैं कल ही माँ जी से बात करती हूँ कि मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे। एमजी मैं पढ़ लूंगी आपकी खातिर। गोपी बस यही सुनना रह गया था, जो सोसाइटी में मेरी बच्ची कुछ इज्जत है ना वो भी गवा दो तुम। एमजी भी आप ही बता दीजिए मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको नहीं खो सकती। गोपी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना मुझे सुकून दे दो, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जी आप मुझसे तो नाराज क्यों रहते हैं? मैं आपके लिए अपने आप को बदल दूंगी। आप बताइए आपको कैसी गोपी चाहिए, मैं वैसे बन के दिखाऊंगी। एमजी मुझसे मुंह मत मोड़िए, मुझे छोड़ के मत जाइए। एमजी मुझे तो समझ में नहीं आता कि माँ ने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया जो मेरी शादी गोपी से करवा दी। मैं स्वीटी से कितना प्यार करता था। माँ को मैंने मनाने की कितनी कोशिश की पर माँ ने कहा नहीं, मुझे संस्कारी लड़की चाहिए। फिर माँ पता नहीं कहाँ से गवार को ढूंढ के ले आई और मेरी शादी इसके साथ करवा दी। इसके साथ रहता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो, सांस लेने में तकलीफ होती है मुझे। आज इन खुली हवाओं में आके कितना अच्छा लग रहा है। आज पूरे 4 साल के बाद स्वीटी गांव वापस आ रही है। मैं स्वीटी से मिलने जरूर जाऊंगा। मैं उससे कह दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वीटी मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मुझसे शादी कर लो स्वीटी। ऐसे मैं स्वीटी के बारे में सोचता हूँ मेरा मन अंदर से खुश हो जाता है। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। स्वीटी से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पर मैं कितना पागल हूँ, मैं आज तक उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। हिम्मत ही नहीं होती। जैसे ही स्वीटी मेरे सामने आती है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, उससे कुछ कह नहीं पाता कि मैं उसको कितना चाहता हूँ। और आज जब मैं स्वीटी से मिलूंगा मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा और कह दूंगा स्वीटी मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम मुझसे शादी कर लो। गोपी को छोड़ दूंगा, मैं गोपी के साथ और नहीं रह सकता। मैं सिर्फ स्वीटी का हूँ, सिर्फ स्वीटी का। मैं तो ये भी नहीं जानता कि स्वीटी मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूँ जब मैं स्वीटी से मोहब्बत का इजहार करूंगा तो वो भी यही कहेगी कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अहम स्वीटी के पास जाने से पहले अपने आप को निहार लेता हूँ, मैं लग कैसा रहूँ। हाय मुझे कहीं नजर न लग जाए मैं आज भी कितना सुंदर हूँ, कितना प्यारा हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि स्वीटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं स्वीटी से इजहार नहीं कर पाया अपने प्यार का तो स्वीटी अपने प्यार का इजहार कर देती मुझसे। अगर स्वीटी मुझसे एक बार कह देती कि अहम जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ तो मैं माँ के खिलाफ चला जाता। अभी तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि स्वीटी मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, लेकिन आज मैं स्वीटी से अपनी मोहब्बत का इजहार करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी स्वीटी के पास। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। स्वीटी का घर आ गया, जल्दी से जाके स्वीटी को प्रपोज कर देता हूँ। कृष्णा यहाँ क्या कर रहा है? चलो इस बहाने कृष्णा से भी मुलाकात हो गई। हेलो मेरे यार, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है स्वीटी के घर के पास? यार स्वीटी आज पूरे 4 साल के बाद लौट के आई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। पर तेरी तो शादी हो गई ना, और गोपी भाभी बहुत अच्छी हैं, तो उनको धोखा मत दे, तू पछताएगा। मैं तुझसे मशवरा नहीं मांगा है। मैं स्वीटी से प्यार करता हूँ और मैं स्वीटी को आज शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा।
तू ऐसा क्यों कर रहा है अहम? तू बहुत पछताएगा। गोपी भाभी कितनी अच्छी है, वो तुझसे कितना प्यार करती है, बस उनमें एक ही कमी है ना कि वो गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। अहम मेरी बात हमेशा याद रखना, तुझे गोपी भाभी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, इस जन्म में क्या सातों जन्म में कभी भी नहीं। गोपी भाभी सबसे अलग है, सबसे जुदा है। अहम तेरा दोस्त होने के नाते बस मैं तुझे समझा ही सकता हूँ, बाकी तेरी अपनी मर्जी। मैंने कृष्णा तुझसे मशवरा नहीं मांगा, वो तो तू मुझे मिल गया तो सोचा तुझसे हेलो हाय कर लूँ। तू जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। कृष्णा ने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। मेरा कितना अच्छा मूड था कि आज मैं स्वीटी को प्रपोज कर दूंगा, ये क्यों मिल गया? काश ये मुझे यहाँ मिलता ही नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। पर अभी भी देर नहीं हुई, मैं जाता हूँ स्वीटी के पास, अपने दिल की बात उससे कह देता हूँ। ये स्वीटी है कहाँ, नजर क्यों नहीं आ रही? गुमशुदा गुमशुदा, देखने में है हंसी, रहती है यही कहीं, खो गई खो गई वो परी वो अप्सरा, दिल नशीन दिल रुबा, खो गई हाँ खो गई। फिरता हूँ यहाँ वहाँ लेके अपने दिल हो जा, ढूंढा सारा जहाँ ना जाने वो है कहाँ। गुमशुदा गुमशुदा, कोई हुआ कहाँ हुआ? स्वीटी तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा अहम तुम्हें पुकार रहा है। चल थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला खुश्क हो गया। ये स्वीटी कहाँ है? मुझे लगा था वो उससे मिलने यही आएगी, अक्सर वो यही टाइम बिताया करती थी घंटों घंटों, इसी वजह से उससे मिलने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे 4 घंटे गुजर गए पर स्वीटी का कोई पता नहीं है। लगता है मुझे उसके घर ही जाना होगा। मैं आज का दिन गंवाना नहीं चाहता, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज किसी भी कीमत में स्वीटी से मिलना है। स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी कल्लू मेरे घर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वीटी मुझे कल्लू तो मत बोलो। कल्लू को अगर कल्लू ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? स्वीटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्लू तुमने शक्ल देखी अपनी आईने में? मुझसे शादी करना चाहते हो तुम? कहाँ तुम कल्लू और कहाँ मैं हसीन खूबसूरत? मुझे तुम्हारी पत्नी गोपी पे हैरानी होती है, उसने तुम जैसे कल्लू से शादी कैसे कर ली? वो कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, उसे तो कोई भी लड़का मिल जाता, फिर भी उसने तुमसे शादी कर ली। है रहते उसका एहसान मानो, जाके उसके कदमों में गिर जाओ कि उसने तुमसे शादी की और तुम्हें कोई भी लड़की ना मिलती। बेटी आखिर मुझमें कमी क्या है? एक कमी हो तो बताओ ना। अगर कमियां गिनवाना शुरू की ना तो सुबह से रात हो जाएगी, पर तुम्हारे जितनी कमियां है ना कभी खत्म नहीं होंगी। कल्लू मुझे पाने का जो सपना है ना वो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में कभी भी नहीं। एहसान मानो अपनी पत्नी का कि उसने तुम जैसे कल्लू से शादी की, वरना अगर वो नहीं मिलती तो शायद तुम्हें कभी कोई लड़की ना मिलती। आज भी तुम कवारे होते। गोपी कितनी प्यारी लड़की, कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए था कि उसने तुमसे शादी की। कल्लू चले जाओ यहाँ से और कभी लौट के नहीं आना। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम जैसे कल्लू से? मैं रात से प्यार करती हूँ और अगले हफ्ते हमारी शादी है। मैं अपना शादी का कार्ड भेज दूंगी, हमारी शादी में जरूर आना और गोपी को लेके आना। कल्लू मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे मार्केट जाना है राज के साथ, मुझे देर हो रही है। राज मेरा वेट कर रहा होगा। राज मेरे लिए मंगलसूत्र खरीदने वाला है, वो भी मेरी पसंद का। शादी के बाद हम हमेशा हमेशा लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर शायद तुम्हारी और मेरी मुलाकात ना हो, या हमारी आखिरी मुलाकात समझना। अब मैं चलती हूँ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? आज मुझे एहसास हो गया कि बड़े जो हमारे लिए फैसला करते हैं वो सबसे अच्छा फैसला होता है। गोपी कितनी अच्छी है, मैं उसको कितना डांटता हूँ, उसको कितना बुरा भला कहता हूँ। गोपी ने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, कभी मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया, कभी उफ तक नहीं कहा। मैं ही था जो उसको हर वक्त गवार गवार कहता रहा, उसको अनपढ़ होने का ताना मारता रहा। हम जी सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गोपी मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मुझे माफ कर दो। इस बात की माफी है जी, आपने तो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा थे, कोई बात नहीं, ये तो आपका हक था ना मुझ पे। तुम सच्ची में बहुत अच्छी हो, शायद मैंने ही कोई पुण्य का काम किया होगा तभी तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई। गोपी अब से तुम यहाँ नहीं रहोगी सर्वेंट क्वार्टर में, तुम मेरे साथ घर चलो। एम जी क्यों? मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ सही हूँ। गोपी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसी करो, जाके अपना सामान बनो, आज से हम एक साथ अपने घर में रहेंगे। वैसे आपकी मर्जी एम जी, मैं आती हूँ अपना सामान लेके। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने आज मेरी सारी दुआएं सुन ली। मैं कब से ऊपर वाले से कहती थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती एम जी। एम जी मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ। गोपी तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, सारी गलती मेरी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जो तुम्हारे साथ जाते हैं कि अब से हम अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे, खुश रहेंगे। एम जी मैं माजी से मिलकर अभी आती हूँ। आप सही कहती थी गोपी के बारे में, गोपी सच्ची में बहुत अच्छी है। मैं ही स्वीटी के चक्कर में गोपी की कदर नहीं कर पाया। आज मुझे एहसास होता है कि गोपी के साथ मैंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि गोपी को उसके हिस्से की हर खुशी दूँ। सतरंगी बादल हो, कांटों की राहें हो, मेरे हम सफर, मेरे हम कदम, हर कदम साथ निभाना, मुझको यूं छोड़ न जाना, साथ निभाना साथिया,
साथ निभाना साथिया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।